स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आजकल पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि मेरे बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, बदतमीजी से बात करते हैं या तो बात ही नहीं करते। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे। आजकल नहीं, ये शुरू से ऐसा रहा है कि टीनेजर जो होते हैं, टीनेज वाले बच्चे, उनको पूरी दुनिया रंगीन दिखाई देती है। वो अपने मालिक खुद बने रहना चाहते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। और आजकल तो बहुत सारा कुछ ऐसा आ गया है जिससे बच्चे बहुत बिजी रहते हैं, बदतमीज़ रहते हैं, किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा क्यों है? बस पेरेंट्स शिकायत करते रहते हैं कि मेरे बच्चे सुनते नहीं हैं मेरी, बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों करते हैं? तो क्यों के लिए आपको उस पे अंदर तक जाना पड़ेगा, उसकी गहराई को समझना पड़ेगा कि बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है, टीनेजर बच्चे जो होते हैं, टीनेज वाले, वो उन्हें लेक्चर पसंद नहीं आता है, वो अपना मनमानी करना चाहते हैं, वो पूरी दुनिया भी देखे हुए नहीं होते हैं। तो उन्हें लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो बड़े जो हैं वो सब गलती बोल रहे हैं, मैं ही सही हूँ। इसलिए उस समय समझने की ज़रूरत है। उस समय पेरेंट्स को खुद बच्चों को समझना है। ज़्यादा लेक्चर उस समय ना दें उसे, क्योंकि वो सुनेगा नहीं। और अगर आप लेक्चर देते रहेंगे, तुम ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं करते हो, तुम तो ऐसे हो, अगर आप बोलते रहेंगे तो वो और चिड़चिड़ा होता जाएगा, आपसे दूर होता जाएगा, आपकी सुनेगा नहीं। इसके लिए आपको उन्हें बैठकर समझाना है, वो क्या चाहता है उसे समझना है, और कभी किसी से तुलना नहीं करना है। अक्सर माँ बाप क्या करते हैं, उनके फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव में जो बच्चे हैं उनसे, अड़ोसी पड़ोसी जो भी बच्चे हैं उनसे उनकी तुलना करते रहते हैं। देखो शर्मा जी का बेटा इतना अच्छा किया, तुम तो कुछ करते नहीं हो। देखो तुम्हारे मौसी का लड़का ऐसा किया, चाचा का लड़का ऐसा किया, तुम तो कुछ करते नहीं हो। कभी भी तुलना ना करें बच्चों से, उनसे उनमें हीन भावना आ जाती है और वो चिड़चिड़े और हो जाते हैं और आपको अच्छा नहीं समझने लगते हैं। आपसे वो आपको गलत समझने लग जाते हैं कि मैं तो अच्छा ही नहीं हूँ, मम्मी तो केवल दूसरे बच्चों को अच्छा बोलती है। तो उन और आपसे वो दूर होते चले जाएंगे, आपसे बदतमीजी से बात करेंगे। तो आप कभी भी किसी से तुलना ना करें। और सबसे पहला और एक बात है कि आपके घर का माहौल कैसा है, ये भी बहुत ज़रूरी है। कहीं आपका हस्बैंड वाइफ में झगड़ा तो नहीं होता रहता है, आपका पड़ोसियों से झगड़ा तो नहीं होता रहता है, आप खुद चिल्लाते चिड़चिड़े तो नहीं रहते हैं। इसका भी असर बच्चों पर बहुत पड़ता है। आप खुद चिल्लाकर तो बात नहीं करते हैं, आप बदतमीजी से किसी से तो बात नहीं करते हैं बच्चों के सामने। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ऐसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो जो देखेंगे वही सीखेंगे और वही करेंगे। और शुरुआत कहाँ से करते हैं बच्चे? आपसे ही करेंगे। अगर आप किसी और से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, आपस में आप झगड़ा कर रहे हैं, चिल्ला कर बात कर रहे हैं, तो बच्चे बाहर तो नहीं करेंगे, पहले शुरुआत आपसे ही करेंगे। आपसे ही वो बदतमीजी से बात करना शुरू करेंगे। उसका धीरे धीरे उनका ये बदतमीजी, चिड़चिड़ापन, बदमाशी बाहर जाएगा और फिर बच्चे बिगड़ सकते हैं। और किस हद तक बिगड़ सकते हैं वो आपके ऊपर है। तो इसलिए अगर आपका खुद का नेचर चिड़चिड़ा वाला है, गुस्सा वाला है, झगड़ा करने वाला है, तो उसे कम करें, बंद कर दें। दूसरा, किसी से तुलना बच्चों की नहीं कीजिए। तीसरा, अगर बच्चे से कोई गलती भी हो जाती है या वो मार्क्स कम लाता है तो बोले कोई बात नहीं बेटा, अगला में हो जाएगा, कोई नहीं, ऐसी गलती से देखो आगे नहीं करना। ऐसे समझा के उसे प्यार से, उस गलती के क्या नुकसान है, उससे उसका लाइफ में क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, ये समझा के उसको समझाने की कोशिश कीजिए कि आप ऐसा नहीं करो। आप उसे डांटने लगोगे, चिल्लाने लगोगे कि देखो तुम तो ऐसे करते हो, वो तो ऐसा करता है, तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम तो एकदम बेकार हो, तो वो उस समय उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाता है और वो फिर चिड़चिड़ा आपसे नफरत करने लग जाएगा। तो पेरेंट्स को बहुत इस उम्र में सोच समझकर बातें करना चाहिए,
बच्चों से बैठकर बातें करो, बच्चे को टाइम दो। अब कितने भी बिजी हो, अपने बच्चों के लिए टाइम निकालो, अच्छी अच्छी बातें करो उससे। उसके फ्यूचर के बारे में नहीं, कुछ नहीं, कुछ दूसरी बातें करो जो अच्छी अच्छी बातें हों, तो उसे लगेगा कि हाँ मेरे से कुछ अच्छी बातें हो रही। हमेशा शिकायत ही नहीं करना चाहिए कि तुम ऐसा करते हो, तुम नहीं करते हो। प्रेम से कभी बात कीजिए उससे बैठकर, कभी अपने बारे में बताइए, तो वो सुनेगा आपको और समझेगा कि आप उससे अच्छी तरह से बात करते हैं। तो इन सब का बातों का ध्यान रखिए। तो बच्चे जो आपकी ये शिकायत है कि बच्चे आजकल के बदतमीज हो गए हैं, चिड़चिड़ापन रहता है उनमें, और खाना, देखिए जब मेन खाना भी है, जब ये बढ़ते बच्चे हैं उनको एकदम पौष्टिक आहार आप दीजिए। खाना की कमी से भी बच्चे चिड़चिड़े, कमज़ोर, इस उम्र में उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम सब कुछ की ज़रूरत होती है। अगर आप वो नहीं खा रहा है तो उससे भी वो कमज़ोर हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा आता है और बदतमीजी से बात करते हैं। तो खाने का भी आप ध्यान रखिए, इस उम्र में उन्हें खाना अच्छा दीजिए, बाहर का खाना कम से कम दीजिए और पौष्टिक खाना दीजिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि ज़रूर हर बच्चा आपकी बात सुनेगा, बदतमीजी से बात नहीं करेगा और आगे बढ़ेगा लाइफ में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।